इंदौर से खबर। संसदीय सीट के चुनाव के लिए 14 उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में बचे हैं। 9 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। कांग्रेस से कोई भी उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में नहीं है। एक उम्मीदवार थे अक्षय कांति बम, ऐन वक्त पर पलट गए, नामांकन वापस ले लिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस से अब कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है। 9 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। संसदीय सीट के चुनाव के लिए, इंदौर संसदीय सीट के चुनाव के लिए 14 उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में। अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, 9 प्रत्याशियों के नाम वापस हो चुके हैं, 14 उम्मीदवार मैदान में। अब रिजल्ट हम कह सकते हैं कि करीब करीब साफ है कि जिस तरीके से अब शंकर लालवानी है वहां पर एक तरफा जीत हम कह सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए कह तो सकी तय है, एक तरफा जीत तय है शंकर लालवानी की, क्योंकि पिछली बार भी वह लगभग 5.5 लाख वोट से जीते थे। और इस बार तो अब चुनौती खत्म हो गई, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे डॉक्टर अक्षय कांति बम, वो खुद नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। देखिए सुमित, कुल 28 लोगों ने नामांकन भरे थे, उनमें से कुछ के नामांकन भी निरस्त हो गए थे और इस तरह से कुल 23 उम्मीदवार बचे थे जिनके नामांकन एक्सेप्ट हुए थे। आज दोपहर 3:30 बजे तक नामांकन वापस लेने का आखिरी समय था, तो आज की तारीख में 9 लोगों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। तो अब इस तरह से कुल 14 उम्मीदवार बचे हैं जो इंदौर में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक डमी प्रत्याशी मोती सिंह ने जरूर नामांकन भरा था, लेकिन उनका नामांकन निरस्त हो गया था, तो उन्हें तो नामांकन लेने का वापस लेने का भी मौका नहीं मिल सका। ठीक है पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर आपसे हम जानकारी लेते हैं। इंदौर में अक्षय कांति बम के घर लंच करने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी अक्षय कांति बम के घर पहुंचे हैं। तुलसीराम सिलावट भी हैं और मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद हैं। अक्षय कांति बम के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुनीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पुनीत, राजनीतिक घटनाक्रम अचानक से परिवर्तित हो गए, बदल गए, क्या कुछ माहौल है फिलहाल इंदौर में? अक्षय कांति बम के घर के बाहर क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल सुमित, देखिए हम मौजूद है यहाँ पर, भारी पुलिस फोर्स आपको नजर आएगा। अक्षय कांति बम के घर के बाहर हम मौजूद है। ये तमाम जो कारें नजर आ रही है, बीजेपी नेताओं की गाड़ियां हैं या पुलिस की गाड़ियां हैं। ये अब हम दिखाते हैं हमारे दर्शकों को, ये है डॉक्टर अक्षय कांति बम का घर। साकेत इलाका ये कहलाता है, पत्रकार कॉलोनी भी इसे कहते हैं। यहाँ पर मौजूद है ये कैलाश विजयवर्गीय जी की सिक्योरिटी के लोग भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा जो जगदीश देवड़ा है उप मुख्यमंत्री, वो खुद यहाँ पर मौजूद है। उनके अलावा मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद है, कुछ विधायक भी हैं। पुष्यमित्र भार्गव इंदौर महापौर भी मौजूद है। इंदौर बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सावंत सोनकर भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए तमाम लोगों की गाड़ियां खड़ी है। ये कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी यहाँ पर नजर आ रही है हमें। इसके अलावा ये सावंत सोनकर की गाड़ी भी नजर आ रही है। तुलसी सिलावट की गाड़ी भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये उनकी गाड़ी भी नजर आ रही है। हालांकि अंदर जाने की देखिए सुमित अनुमति नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हमारे दर्शकों को भी बता दूं, जो वो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के उस हॉल में जहाँ पे डाइनिंग हॉल है, वहां पर तमाम नेता लंच कर रहे हैं। अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है और न ही किसी को फोटो वीडियोग्राफ बनाने की अनुमति दी गई है। देखिए पुनीत, अक्षय कांति बम ने ऐन वक्त पर ये फैसला लिया है, बहुत बड़ा फैसला ये लिया है। हालांकि इसके पीछे प्लानिंग पहले से ही हुई होगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं में अक्षय कांति बम के लिए गुस्सा है, आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं अक्षय कांति बम भी सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या करना है। एक कहीं ना कहीं डर भी उनके मन में होगा, लेकिन इस डर को खत्म करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद हैं। कह रहे होंगे, भरोसा दिला रहे होंगे उन सभी नेता उनको कि हम आपके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि जब उन्होंने नामांकन भरा था, जब प्रत्याशी घोषित हुए थे डॉक्टर अक्षय कांति बम कांग्रेस की तरफ से, तभी से हमले शुरू हो गए थे। सबसे पहले अनुसूचित जाति मोर्चा के जो पूर्व अध्यक्ष रहे राजेश शिरोडकर, वो पहुंचे थे पुलिस के पास यह मांग करने की डॉक्टर अक्षय कांति बम ने अपने इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज में कई सारी गड़बड़ियां की है, छात्रवृत्ति घोटाला किया है, टीचर्स की भी जानकारी गलत दी है, उनके खिलाफ एफआईआर की मांग करने को लेकर वो गए थे। इसकी भी पुलिस जांच कर रही है, एफआईआर नहीं हुई, लेकिन जो अभी परसों घटनाक्रम हुआ है कि उनके 2
का जो केस बिल्कुल, था, अक्षय उसमें कांति धारा बम के 307 घर की के बाहर बढ़ोतरी की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, पुलिस बल तैनात है, कई बीजेपी के दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके घर के अंदर है। बहुत शुक्रिया पुनीत जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए।